एपिसोड की स्टार्ट में हम शियाओ को देखते हैं, जहां डीमन गॉड उसे एक अलग ही जगह पर लेकर आ जाता है और वहां पर उसे अपनी मैजिकल चेन से बंद कर देता है। जिसके बाद वो उसके सारे कार्ड्स को ले लेता है और उन सारे कार्ड्स को लावा में डाल देता है, जिस वजह से सारे कार्ड्स जल जाते हैं और उन कार्ड्स के जलते ही शियाओ के अंदर की सारी पावर्स ख़त्म हो जाती है। जो देखकर वो एकदम गुस्सा तो होता है, लेकिन अब वो क्या ही कर सकता था। जिसके बाद डीमन गॉड जैन से कहता है, शियाओ तो अब किसी काम का नहीं रहा, इसलिए मैं तुम्हें चुनता हूँ ताकि तुम मुझे अनलॉक कर सको। जो सुनकर जैन एकदम ज़्यादा खुश और हैरान हो जाता है कि आखिर मेरा सपना पूरा होने वाला है। लेकिन शियाओ उससे कहता है, ऐसी गलती कभी मत करना, तुम इस डीमन गॉड को उसके कार्ड से बाहर कभी मत निकालना। तुम नहीं जानते कि ये कितनी ज़्यादा गड़बड़ी कर सकता है। अगर ये बाहर आ गया तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। लेकिन डीमन गॉड जैन से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम ये करोगे। अगर तुमने मुझे अपना जर्नल बना लिया तो तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान बन जाओगे और तुम्हारा रैंक नंबर 1 पर आ जाएगा। तुम्हें कोई भी हराने वाला नहीं होगा और तुम अकेले ही पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाले बन जाओगे। लेकिन जैन उससे कहता है, मैं नहीं जानता कि मेरे अंदर उतनी पावर्स है भी या नहीं जो तुम्हारी पावर्स को समन करके कंट्रोल में रह सके। मुझे अपनी पावर्स पर शक है, शायद ही मैं शियाओ जितना ज़्यादा पावरफुल हूँ, क्योंकि उसी के इतना पावरफुल इंसान तुम्हें आसानी से समन कर सकता है। लेकिन ये सुनकर डीमन गॉड एकदम ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम खुद ही तो चाहते थे कि तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान बन जाओ और देखो आज मैं तुम्हें इसका मौका दे रहा हूँ। तुम मुझे अनलॉक करो, जिस वजह से मेरी सारी पावर्स तुम्हारे अंदर चली जाएगी और तुम दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान बन जाओगे, जैसा कि तुमने ये सपना देखा था। लेकिन तब जैन उससे कहता है, अगर मैं तुम्हें अनलॉक करूं तो क्या तुम अपने वादे पे कायम रहोगे, जैसा तुमने मुझसे वादा किया था? जिस पर डीमन गॉड कहता है, मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरता। जैसा मैंने तुमसे वादा किया था मैं वही करूँगा। इस दुनिया में सिर्फ पावरफुल इंसान ही रहेंगे, कमज़ोर को ख़त्म कर दिया जाएगा, सारी तरफ सभी को बराबर जस्टिस मिलेगा और सारे के सारे पावरफुल इंसान के लीडर तुम खुद अकेले रहोगे। क्या तुम वो बातें भूल गए जब तुम एक बहुत ही अच्छे वायलिन बजाने वाले हुआ करते थे? आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? अगर तुम पावरफुल इंसान होते तो वो चीज़ तुम्हारे साथ कभी नहीं होती। इसलिए मैं दुनिया से कमज़ोर लोगों को ही ख़त्म कर दूंगा ताकि सभी लोग आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन शियाओ उसे समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया अकेले एक इंसान के हाथों में नहीं रहनी चाहिए। इस पूरी दुनिया को अकेले एक इंसान नहीं संभाल सकता। तुम नहीं जानते कि इस दुनिया में कितने मासूम लोग हैं जिनके पास तो पावर्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तुम यही चाहते हो कि वो सारे के सारे लोग मारे जाएं। ये सुनकर डीमन गॉड उससे कहता है, अपना मुंह बंद रखो। जिसके बाद वो उसके ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिस वजह से शियाओ की बॉडी जलने लगती है। लेकिन तब भी वो जैन को समझाते हुए कहता है, मैंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया, उसके बाद मेरे फादर को भी इस डीमन गॉड ने मार दिया। मुझसे ज़्यादा बदला तो इस दुनिया ने किसी के साथ नहीं किया होगा। तुम्हारा तो सिर्फ वायलिन का करियर डूबा है, मैंने तो अपने पेरेंट्स को खो दिया, लेकिन तब भी मैं इस दुनिया से इतनी नफरत नहीं करता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में मेरे जैसे और भी कितने लोग होंगे जिनके पेरेंट्स होंगे। मैं उन्हें उनके पेरेंट्स से कभी दूर करना नहीं चाहता, जैसा कि मेरे साथ हुआ। इसलिए अगर तुम भी ये चाहते हो तो कभी इस डीमन को अनलॉक मत करना, वरना ये पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तब डीमन गॉड शियाओ से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बचपन में ही मर गई थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसके बाद वो शियाओ को उसके फादर की शादी वाली अंगूठी देता है और उसके माँ की शादी वाली अंगूठी डीमन गॉड के हाथ में ही होती है। और फिर वो शियाओ को बताता है, मैंने तुम्हारी माँ को जब तुम छोटे थे तभी मार दिया था और अभी थोड़े साल पहले मैंने तुम्हारे फादर को मार दिया है। तुम्हारे पेरेंट्स को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं अकेला ही था। जो सुनकर शियाओ एकदम ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और भागते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह से चैन से बंधा था, इसलिए वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता और वहीं पे खड़ा रह जाता है। दूसरी तरफ हम वू काई को देखते हैं, जो लिंग फैंग को बताता है, तुमने मुझसे पूछा कि आखिर मैं डीमन गॉड का साथ क्यों देता हूँ, तो मैं तुम्हें इसकी वजह बताता हूँ। मैं पहले एक बॉक्सर हुआ करता था, लेकिन एक चोट के कारण मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, जिस वजह से
मेरे कोच ने मुझसे कहा कि मैं दोबारा कभी भी बॉक्सिंग ना करूं, लेकिन मैं अपने करियर को ऐसे बर्बाद होने नहीं देना चाहता था। इसलिए कुछ दिनों बाद ही मैंने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, लेकिन उस बार भी मुझे चोट लगी और वो चोट इतनी गहरी थी कि उसके बाद से मेरा पैर कभी भी नहीं वापस बन सकता था और मैं हमेशा के लिए हैंडीकैप हो गया, जिस वजह से दुनिया मेरा मजाक उड़ाने लगी। इसलिए मैंने डार्क डायमेंशन से मदद लेने का फैसला किया ताकि मैं खुद सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाऊं, जिस वजह से जहां लोग मुझ पर हंसते थे अब वो मेरे ही गुलाम होंगे। तब डार्क डायमेंशन का साथ देने की वजह से मुझे मेरा बीस्ट मिला और उसने मुझे अपना जर्नल बना लिया, जिस वजह से मेरा पैर भी ठीक हो गया और अब मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान हूँ। लेकिन लिंग फेंग उससे कहता है, मेरे पास अभी तुम्हारी फालतू बातों को सुनने का टाइम नहीं है, मुझे शियाओ को बचाने जाना है। जिसके बाद वो उन पत्थर वाली दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं टूटती, जिस वजह से लिंग फेंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपनी दोनों गन को एक साथ मिलाकर क्रॉसबो में बदल देता है। जिसके बाद वो उस क्रॉसबो से इतना जोरदार अटैक उस दीवार पर करता है कि उसकी गोली निकलकर उस दीवार को ही तोड़ देती है, जो देखकर वू का एकदम ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।